अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान मसूद और आज मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें तो आप मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो अकाउंटिंग से रिलेटेड तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल बेस से लेके चलूँगा अकाउंटिंग की, फिर हम दर्जा बदर्जा इसके जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे। जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, करेक्शन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन, तमाम हम लेकर आज हम जो करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग का अकाउंटिंग, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग बेसिकली आम अल्फाज में हम बात करें तो मेथड टू राइट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। अब ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मतलब क्या, एक कोई लेन देन की, आपने एक बिजनेस है, आपका पता है, आपने आपकी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, आप तो आप उस सेल को, परचेज को जो आप रिकॉर्ड करते हैं उसका एक मेथड होता है अकाउंटिंग में। वैसे तो अगर हम आम दुकान में देखें तो वो तो बस उसने रजिस्टर में आपको नोट कर देंगे। ऑब्वियसली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन बहुत ही बल्क क्वांटिटी में हो रही होती है और फिर वो सेल हो रही होती है और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उससे कितना प्रॉफिट हुआ उनको वो रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको कितनी उसको खुद की उनकी कॉस्ट आई वो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सब को रिकॉर्ड करने का एक मेथड हमने बनाया हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग, जिसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो इस तो जो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि सेल है, इनकम है, सैलरी है, हमारे इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, मशीन है, तो इन सब हमारी बिज़नेस की टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिफरेंट एक बेसिक 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और उसी हिसाब से हम फिर उसको ट्रीट करते हैं। वो 5 कैटेगरीज क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कैपिटल और रेवेन्यू। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट बेसिकली हमारे उर्दू में हम कहेंगे असासा जो होता है कि जो मिल्कियत जो हमारी होती है एक बिजनेस स्टार्ट करने। एसेट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एसेट्स की 2 टाइप होती है, एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट। अच्छा, फिक्स एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। अच्छा, फिक्स तो एसेट्स होता है जो असासा होता है, जो किसी भी एक बिजनेस हम कर रहे हैं तो हमारी जो मिल्कियत है जिसके से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे कि मशीनरी है, हमारा लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, तो ये सब हमारा क्या है, फिक्स एसेट है, ये हमारे एसेट्स कहलाते हैं। प्लस कैश है, बैंक में कैश है, जो हमने चीज़ें परचेज़ की हैं, इन्वेंट्री है हमारी जो हम सेल करेंगे, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, एसेट्स कहलाते हैं। तो फिक्स एसेट्स वो होते हैं अमूमन कि जो हमने एक बार ख़रीद लिए तो वो कम से कम हमें साल या 2-3 साल से पहले हमने दोबारा नहीं उसको चेंज नहीं करना, हमने दोबारा वो चीज़ दोबारा नहीं खरीदनी। तो ऐसे एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स में लेके आते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, व्हीकल्स हो गई, डिफरेंट ट्रक्स हो गए, तो ये हमारे फिक्स एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट्स में हमारे क्या क्या आता है कि भाई कैश है आपका, हमारा कैश है, बैंक है, प्रीपेड है। प्रीपेड क्या होता है मैं अभी आगे बताऊंगा। प्लस अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जब हमने सेल किया, क्रेडिट पे सेल किया हमने, तो क्रेडिट पे सेल किया मतलब हमने अब इस कस्टमर से पैसे लेने हैं, तो वो कस्टमर हमारा एसेट कहलाता है, तो वो हमारा करंट एसेट्स, ये हमारा करंट एसेट हो गया। तो इसको हम कहते हैं करंट एसेट। और फिक्स एसेट जो कि हमारा अमूमन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह। दूसरी चीज़ आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी भी बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? लायबिलिटी मतलब उधार, मतलब मैंने बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी से उधार लिया, पैसे लिए। अब वो पैसे मैंने किसी से भी लिए हो, चाहे वो मैंने बैंक से, अमूमन बैंक से ही लोन लिया जाता है इतनी बड़ी अमाउंट में, तो बैंक से चाहे मैंने लोन लिया हो या मैंने किसी इंसान से लोन लिया हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी। अच्छा, तो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है वो अमूमन यही होती है कि जो हमने बैंक में अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो मैंने पैसे लिए हैं, तो हमारी वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी
क्या करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि हमें वक्त बिजनेस के साथ जो है वो हम पे लायबिलिटी चढ़ती रहती है और उतरती भी रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है आपका जो वर्कर काम कर रहे हैं और उनकी फर्स्ट तारीख आ गई, आपने सैलरी पे नहीं की तो आप एक लायबिलिटी चढ़ गई। तो क्या आपने वो 5 तारीख को या 10 तारीख को पे कर दी, सैलरी पे कर दी, तो आपकी वो लायबिलिटी ख़त्म हो गई। या इसके अलावा बैंक का इंटरेस्ट था, वो उसकी फर्स्ट तारीख आ गई, आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो एक लायबिलिटी आप पे चढ़ गई। तो वो भी आपको हम लेकिन वो भी ऑब्वियसली आप 1 महीने 2 महीने में हम पे कर देते तो लायबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है। तो इस किस्म की लायबिलिटी मतलब जो चीज़ हमने पे करनी है लेकिन डेट आ गई, आपने पे नहीं की, तो एक्रूड, इसको क्या कहते हैं, एक्रूड या ड्यू। तो करंट लायबिलिटी मतलब उसको क्या कहते हैं, एक्रूड या ड्यू अमाउंट जो कि जैसे कि सैलरी ड्यू हो गई, यूटिलिटी बिल्स हैं आपके वो ड्यू हो गए, डेट आ गई आपने पे नहीं किए, तो इसलिए तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कहलाती है। तीसरा है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है, बेसिकली जो बिज़नेस रन करने के लिए जो हमारे अखराजात हो रहे हैं, जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको हम किस में लेके आते हैं, एक्सपेंसेस में लेके आते हैं। जैसे कि हम वर्कर हैं हमारा, तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। हम बिजली खर्च कर रहे हैं, उसका बिल दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस है। प्लस डेप्रिसिएशन हम आगे पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन मतलब जो आपका फिक्स एसेट है, जो मैंने बताया जैसे कि मशीनरी है, व्हीकल है, तो उसे आपने एक बार ख़रीदा तो दिन ब दिन तो उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, आप वो यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, लाइफ कम होती जा रही है, तो इस चीज़ को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। प्लस अगर कोई हमने क्रेडिट पे सेल की थी तो वो जो है वो लेके भाग गया, आपका कस्टमर वापस नहीं आया, तो वो भी बैड डेट में हम डाल देते हैं। यानी कि बैड डेट मतलब कि बुरा उधार, तो उसमें हम डाल देते हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस हो जाता है। तो ये सैलरी प्लस यूटिलिटी बिल्स ये सब हमारे किस में आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं। प्लस अगर लॉस भी हो गया, हमारा प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा बिजनेस में लॉस भी होता है, तो लॉस की भी नेचर क्या होती है, एक्सपेंस की होती है, तो वो हमारे एक्सपेंस होते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट होता है जो एक इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है जब वो बिज़नेस को स्टार्ट करता है। और आखिर में हम बात करेंगे रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट जो हमें जब एक बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली हम बिज़नेस जो है प्रॉफिट के लिए स्टार्ट करते हैं, जो भी करते हैं, तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, चाहे वो जो हमें इनकम आ रही है, चाहे वो प्रॉफिट की शक्ल में आ रही है या अदर इनकम की शक्ल में आ रही है, चाहे इंटरेस्ट की शक्ल में आ रही है, इनमें से किसी शक्ल में भी आ रही है, हमारी जो इनकम हो रही है वो हमें किस में आएगी, वो रेवेन्यू में आएगी। आई होप सो आपको जो है आज की वीडियो जो है वो मेरी अच्छी लगी होगी। अब हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जनरल एंट्रीज, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।